हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित इस्माइल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने का टॉपिक है कि हम प्रोडक्ट रिसर्च, काफ़ी लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं अमेजोन पे कि उनको बेसिक्स नहीं पता होती, प्रोडक्ट रिसर्च की बेसिक्स क्या होती हैं, क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। तो आज की वीडियो इस हवाले से कि आप किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह की जाती है हीलियम के थ्रू, अमेजोन पे किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं प्राइवेट लेवल की। तो हम उसको पूरा देखेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। उस पूरे प्रोसेस को देखेंगे हम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपके पास हीलियम 10 का टूल होना लाजमी है। तो आप लोग के पास हीलियम 10 का टूल हो और बस आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास हीलियम मौजूद है। सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, कि भाई प्रोडक्ट होती क्या है और किस क्राइटेरिया पर होनी चाहिए, क्या पैरामीटर्स हैं प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए। तो अभी जो हमारा क्राइटेरिया चल रहा है 2024 का, वो ये चल रहा है क्राइटेरिया। इसको हम वन बाय वन देखते हैं और क्राइटेरिया को समझते हैं। सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम बोला गया है कि 7,000 से 25,000 के दरमियान हो। मीन्स के मिनिमम 7,000 सर्च वॉल्यूम हो और मैक्सिमम 25 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं सर्च वॉल्यूम। तो जितना अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट हमारे लिए मिल सकती है। तो हम अपने टूल्स में आए हीलियम 10 के प्रोडक्ट रिसर्च के। तो देखें, प्रोडक्ट रिसर्च के हमेशा दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि प्रोडक्ट का आइडिया निकालना। सेकंड स्टेप है कि प्रोडक्ट को वैलिडेट करना। अभी हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट का आइडिया निकालना। तो प्रोडक्ट के आइडिया निकालने के लिए हम जाते हैं हीलियम 10 पे। हीलियम 10 की सबसे मशहूर टूल है ब्लैक बॉक्स फीचर है। और ब्लैक बॉक्स में आपको बता रहा है कि भाई प्रोडक्ट्स आपने किस तरह से निकालनी है। अब यहाँ पे हम अपना क्राइटेरिया फिट कर देंगे, क्या क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट्स निकालने का। जैसे कि सर्च वॉल्यूम 7,000 to 25,000 है, तो हम यहाँ सर्च वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं है, हम और ऑप्शन देख लेते हैं। रेवेन्यू बोल रहे हैं कि 10 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन 10,000 इन टॉप 15। तो सबसे पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, कौन सी कैटेगरी में काम करना है। लेट्स सपोज हम कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं होम एंड किचन। आपकी आ गई प्राइस। प्राइस क्या बताइए आपको क्राइटेरिया के अंदर। आपकी जो प्राइस है 20 to 50 के दरमियान हो। आपने लिखा 20 और 50। इस तरह आपके रिव्यू काउंट कितने बोले गए हैं। रिव्यू काउंट आपके जो हैं तकरीबन 500 रिव्यूज हैं आपके 6 सेलर्स के मिनिमम मैक्सिमम। तो आपने आके ये रिव्यू काउंट को मैक्सिमम में डाल दिया 500। इस तरह आपका जो भी क्राइटेरिया है, जो भी चीज़ें हैं, आप इसको आके यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। आप जैसे फिल करेंगे तो सर्च कर लेते हैं हम लोग। सर्च करने के बाद देखें यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। यूजुअली मैं इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्राइटेरिया पूरा फिल क्यों नहीं किया। वो बस आपको एग्जांपल दिखा रहा था मैं। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई जो नॉर्मल लोग इस तरह से प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे होते हैं। और उसके बाद प्रोसेस क्या होता है कि उसके बाद हम इन प्रोडक्ट्स को खोलते हैं, उनका कीवर्ड निकालते हैं, उसको मैग्नेट चलाते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसको आसान प्रोसेस बनाने के लिए हीलियम का एक और फीचर है। ब्लैक बॉक्स के अंदर आप आएंगे हीलियम के। ब्लैक बॉक्स में जैसे आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो होवर है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा। हम जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट। कीवर्ड्स पे कह रहे हो, बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन दे दिए फिल्टर्स के, भाई आप किन किन कीवर्ड्स पर लगाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप कौन सी मार्केट में करना चाह रहे हैं। मैं कर रहा हूँ Amazon.com के ऊपर, तो मेरा जो है डॉट कॉम रहेगा। कोई यूके पे कर रहा है, कोई इंडिया पे कर रहा है, जिस पर भी कर रहे हो आप लोग उस पर रहेगा होवर। सर्च वॉल्यूम, अब क्राइटेरिया आप खोलें। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया है ज़रूरी नहीं है कि आप इसी क्राइटेरिया को फॉलो करें। आप अपना क्राइटेरिया भी बना सकते हैं, इस तरह मैंने अपना क्राइटेरिया बनाया है। क्राइटेरिया एक पैरामीटर है खाली, कि इस पैरामीटर के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स को देखना है। आप इससे ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं आपकी। अब जैसे कि सर्च वॉल्यूम आ गया आपका। सर्च वॉल्यूम बोल लेंगे 7,000 से 25,000 आपका सर्च वॉल्यूम हो। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग मैं ये करूँगा कि अगर आप एग्जैक्टली यही क्राइटेरिया को पुट आउट करेंगे इसके ऊपर, तो जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तो उन सबको सेम प्रोडक्ट्स की होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक सॉफ्टवेयर है।
हीलियम 10 एक सॉफ्टवेयर है। तो आपको सबको सेम प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे, तो उसमें से एक विनिंग प्रोडक्ट्स निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया को थोड़ा ट्वीक करेंगे। मतलब क्या, जैसे कि हमारा यहाँ पे देखें कि सर्च कितना कहा गया है, 7,000 से 25,000। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके सर्च वॉल्यूम डाल देता हूँ मैं 6, 7, 8, 9। मीन्स आपको यहाँ पे रैंडम डिजिट्स डालने हैं अपने क्राइटेरिया के आसपास। अगर मेरा सर्च वॉल्यूम 7,000 है तो मैं डाल दूंगा 6, 7, 8, 9, 7, 8, 4, 0। रैंडम डिजिट डालने हैं, ना कि आप यहाँ पे डालें 7,000, 7,500, 8,000। इस तरह के नंबर्स ना डालें, हमेशा रैंडम डिजिट डालें, क्योंकि रैंडम डिजिट्स पे डालने के बाद आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की होंगी। अब आता है मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू कितना कहा गया है हमें, 10,000 चाहिए हमें मंथली रेवेन्यू। तो मंथली रेवेन्यू में डाल देता हूँ 9,845 रैंडमली। इस तरह आप भी रैंडम डिजिट्स डाल सकते हैं। प्राइस प्राइस मेरी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि प्राइस को मुझे अपना आगे प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो प्राइस मेरी 20 से लेके 50, बल्कि मैं इसको 30 कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आई प्रिफर कि ज़्यादा प्राइस की प्रोडक्ट हो तो अच्छा मार्जिन निकले। रिव्यू काउंट रिव्यू काउंट में आपका आ गया 500 रिव्यूज़। लेकिन अगर आप यहाँ पे 500 रिव्यूज़ डालेंगे तो आपको रेलिवेंट प्रोडक्ट्स से शो होंगी, लेकिन बहुत कम शो होंगी प्रोडक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, हम खाली प्रोडक्ट का आईडी जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आईडी जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे रैंडम रिव्यूज़ की डेफिनेशन डाल देंगे। लेट्स सपोज हमने डाल दिया 987। अंडर 1,000 आप कोई भी डिजिट डाल सकते हैं रिव्यूज़ के लिए। अब यहाँ पे आ गया रेटिंग्स। रेटिंग आपके क्राइटेरिया में दी गई है 4.2, 4.3। लेकिन रेटिंग को जो है मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा, अपना क्राइटेरिया सिंपल रखूंगा मैं। वर्ड काउंट वर्ड काउंट का मीन्स है कि आपका जो कीवर्ड है वो कितने फ्रेज का हो। अब नॉर्मली जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि वाटर बॉटल 2 वर्ड्स का है, आइसक्रीम स्कूप 3 वर्ड्स का है, आइसक्रीम स्कूप 2 वर्ड्स का है। इस तरह बहुत सारे हैं, गार्लिक प्रेस 2 वर्ड्स का है। तो आपको जो मेन कीवर्ड होता है हमेशा वो मिनिमम 2 वर्ड्स का होता है। अगर हम देखूँ प्लास्टिक बॉटल, तो अगर प्लास्टिक एक सिंगल वर्ड है तो प्लास्टिक की बहुत सारी किस्में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप मिनिमम 1 की बजाय मिनिमम 2 लिखेंगे यहाँ पे, और मैक्सिमम 4 लिखेंगे, क्योंकि जो मेन कीवर्ड आपको निकालना है वो मिनिमम 2 वर्ड्स का होता है और मैक्सिमम 4 वर्ड्स का। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं कैटेगरी। कैटेगरी में हम जो है एट अ टाइम एक ही कैटेगरी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि कैटेगरी जो है आपकी, आप 1 बाय 1 कैटेगरी को, जैसे आज मैं किचन कैटेगरी कर रहा हूँ, जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कोई और कैटेगरी में आ जाए। सारी कैटेगरी अगर आप एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो आप इतना सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा कि आप एक दिन में उसको देख ही नहीं सकते। तो आज जैसे मैं किचन कैटेगरी में काम कर रहा हूँ, कल पेट सप्लाई देख लूंगा, परसों गार्डन आउटडोर्स देख लूंगा, इस तरीके से। बस। इसके अलावा बहुत सारी और भी क्राइटेरिया हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे पुट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के आइडियाज़ चाहिए। खाली मैंने सर्च वॉल्यूम, मंथली रेवेन्यू, प्राइस, रिव्यू, वर्ड काउंट और कैटेगरी डाला, दैट्स इट। ना बीएसआर, ना शिपिंग साइज, ना वेरिएशन, ना नंबर ऑफ सेलर्स, कुछ भी नहीं डाला मैंने। इसको मैंने कर दिया सर्च। सर्च करने के बाद देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड के आइडियाज आ गए। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम जब कर रहे थे तो हमारे सामने प्रोडक्ट के आइडियाज आ रहे थे, उसमें से हम कीवर्ड निकाल लेते तो हमारा टाइम टेकिंग बहुत लंबा प्रोसेस था। हमने उस प्रोसेस को आसान किया, हमने डायरेक्ट कीवर्ड निकाल लिया, क्योंकि एट द एंड हमें कीवर्ड्स ही निकालने हैं। सबसे पहली चीज़ अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई आपके रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पे। जैसे कि स्नॉर्लेक्स बीन बैग हो गया, बकवीट पिलो हो गया, लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट को देखते हैं। अब आपके क्राइटेरिया में देखें क्या क्या चीज़ें हैं। रिव्यूज, रेवेन्यू, यहाँ पे देखें आपका आ रहा है कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 2,000, दैट मीन्स 2,000 से कम कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स हो आपकी। तो यहाँ पे देखें आपको कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स की बता दिए कि 208, मतलब एक चीज़ हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आ गई है, हमने ये चीज़ यहाँ पे देख ली। सेकंड, प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल और शुड नॉट बी ट्रेंडी। वो चीज़ कहाँ से देखेंगे, ये कीवर्ड है, इसका ये आगे सर्च वॉल्यूम का ग्राफ। इस पर क्लिक करूंगा मैं, ऑल टाइम पे गया, तो ये देखिए मेरा सर्च वॉल्यूम का ग्राफ बिल्कुल अच्छा जा रहा है। ना कोई इसमें सीजनलिटी का टच है, ना कोई इसमें ट्रेंडी का टच है। एक ओवरऑल ग्राफ ही ऊपर चल रहा है 10,000 की रॉ में। डेट मीन्स मेरा ग्राफ भी यहाँ पे अच्छा है। तो क्राइटेरिया की दो और चीज़ें मेरी पूरी हो गई।
मीन्स कि मेरी प्रोडक्ट ना सीजनल है ना ट्रेंडी है, और सर्च वॉल्यूम भी 7,000 से above आ गया। तो हमारे इसी स्टेप के ऊपर एक सर्च वॉल्यूम, सीजनलिटी, ट्रेंडी, कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स, ये चारों क्राइटेरिया हमने इसी स्टेज पे देख लिया। यहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम बच गया। यहाँ से अगर मेरी प्रोडक्ट पास आउट होती है तो मैं इसको 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, वी ऑन अमेजोन। तो ये कीवर्ड इसने अमेजोन पे चला दिया मेरा। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ये कैटेगरी हमेशा ऑल के ऊपर हो, और डिलीवर टू है जो भी किस कंट्री में काम कर रहे हैं उस कंट्री का जिप कोड है यहाँ पे। जिस भी आप कंट्री में काम कर रहे हैं उस कंट्री का जिप कोड यहाँ पे होना लाजमी है, ना कि आप उस कंट्री का नाम लिख दें। सर्च कर लिया, अब यहाँ पे देखेंगे 204 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे भी 208 लिखा हुआ है। दैट मीन्स आप दोनों जगह से कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, यहाँ से भी और टूल्स पे जाके भी। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि फॉलो आप हमेशा टूल्स पे जो कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको देखें। अभी मेरे सामने प्रोडक्ट खुल गई है। अब मुझे क्या करना है, आप लोगों ने हीलियम 10 जब बाई किया होगा उसकी एक्सटेंशन भी बाई की होगी। तो हीलियम की एक्सटेंशन है, एक्सरे पे जाएंगे। एक्सरे पे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, आपने इसको एक्सरे चला दिया। सबसे पहला काम है कि आपने इसका फिल्टर्स पे आके हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट करना है, ताकि जितनी भी स्पॉन्सर्ड है वो हमारे काम के नहीं है, हमें उनको रिमूव कर देना है। अब हमारे सामने ऑर्गेनिक डेटा आया है। अब आपने मेन काम करना है वो ये है कि अब आपका जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया है, ये वाला क्राइटेरिया, अब इस क्राइटेरिया की हमें ज़रूरत है। अब हम इसको फॉलो करेंगे एग्जैक्टली ना कि हम उसको पहले फॉलो करते। पहले वाले स्टेप में हमने जो है प्रोडक्ट की आइडिएशन की, प्रोडक्ट के आइडियाज निकाले, वो आप वहाँ पे भले कोई भी क्राइटेरिया डाल दें। सेकेंड स्टेप में हमने प्रोडक्ट की वैलिडेशन करनी है, जो कि आपका क्राइटेरिया एक तो हम ये फॉलो कर रहे हैं, बाकी कोई बंदा अगर अपना क्राइटेरिया लेकर आया हुआ है, कोई क्लाइंट आता है आपको बोलता है कि इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट की रिसर्च करो, तो आप उसका क्राइटेरिया फॉलो करेंगे यहाँ पे। अब क्राइटेरिया में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप सर्च वॉल्यूम, वो हम देख चुके हैं, वो सबसे अच्छा है हमारा। रेवेन्यू, 10 sellers हैविंग रेवेन्यू मोर देन 10,000 इन टॉप 15, 10,000 से ऊपर रेवेन्यू टॉप 15 के अंदर। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे गए रेवेन्यू पे, 10 sellers का ऊपर होना चाहिए 15 में, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ऑलमोस्ट 9 10। तो टॉप 15 के अंदर आपका 10 sellers ऐसे मिल गए जिनका क्राइटेरिया आपको पूरा कर रहा है। हाँ, एक और चीज़, आपने इसकी गूगल शीट बनानी है। गूगल शीट पर आप आएंगे यहाँ पे, न्यू गूगल शीट। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल एक गूगल शीट बनानी है, यहाँ पे अपना क्राइटेरिया पूरा नोट करेंगे। सबसे पहला आपका बन गया प्रोडक्ट कीवर्ड का कॉलम। देन उसके बाद आपका जो भी चीज़ें हैं, जो क्राइटेरिया के पॉइंट्स हैं, सबके कॉलम बना लेंगे। लेट्स सपोज सर्च वॉल्यूम आ गया, सर्च वॉल्यूम, हमारा प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या था, बकेट, हमारा प्रोडक्ट आ गया। सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, 8,962। मैंने इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थर्ड चीज़ क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का कॉलम बनाना था हमें यहाँ पे, हमने रेवेन्यू का कॉलम बना दिया। ये फॉर्मेटिंग कर देगा शीट की। रेवेन्यू में आपका आ गया कि भाई कितने रेवेन्यू बोले थे उन्होंने, कि 10 sellers 15 में से, टॉप 15 में 10 sellers 10,000 से कम रेवेन्यू लेके बैठे हैं डॉलर्स के। हमने चेक किया अपने क्राइटेरिया पे आके, और वो 10,000 से ऊपर रेवेन्यू लेके बैठे हुए हैं 10 sellers। तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया यस, डेट मीन ये क्राइटेरिया मेरा फॉलो कर रहा है। थर्ड पे आगे आपका क्या, आपको वो है फोर्थ, रिव्यूज। 6 sellers having less than 500 reviews in top 15, and total average reviews should not be more than 2,000। यहाँ पर आ गए रिव्यूज में, इसके रिव्यूज देख लेते हैं कितने रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं ये सेलर्स। 1 2, इसको भी काउंट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट करीब है 500 के। 3 4, नीचे देख लेते हैं।
फाइव, सिक्स, सेवन, ऑलमोस्ट आपके ये क्राइटेरिया भी फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स आपके 6 सेलर जो 500 से कम रिव्यूज लेके बैठे हैं, ये भी हमारा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। हम अपनी शीट में आए, हमने बनाया रिव्यूज का कॉलम, रिव्यूज, और यहाँ पर भी लिख दिया यस, ये क्राइटेरिया हमारा फॉलो कर रहा है। रेटिंग शुड बी मोर देन 4.3 स्टार। रेटिंग्स पे आ गया आप 4.5, 4.2, 4.4, 4.2, 3, 4.5, तो सारे 4.3 से अबव ही ऑलमोस्ट। तो रेटिंग में भी आकर आप लिख देंगे यस, क्योंकि रेटिंग वाला क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो रहा है। एवरेज प्राइस 20 to 50। एवरेज प्राइस का कॉलम बनाया हमने, और एवरेज प्राइस कितनी आ रही है? 39, 50 के अंदर अंदर आ रही है एवरेज प्राइस, तो उसको भी हम लिख देंगे यस। कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट 2000 से कम हो। हमने जब वहाँ पे गए थे ब्लैक बॉक्स में, हमने यहाँ पे देख लिया कि 208 है, तो हमारी कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स भी फुलफिल कर रही हैं। बाकी इसका एक और तरीका कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स देखने का, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। तो कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स भी लेस देन 2000, ये भी क्राइटेरिया मेरा फॉलो कर रहा है। टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस का मतलब ये है कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसको डिवाइड बाय 5 करें, और वो जो प्राइस आती है उस पर आपने आपकी इस पर सोर्सिंग होनी चाहिए। तो ये आगे की चीज़ें, इसको हम अभी फॉलो नहीं कर रहे, हम आगे चीज़ें देखते हैं। सीजनलिटी, ट्रेंडी, तो ये दोनों हम पहले ही देख के आ चुके हैं। तो सीजनलिटी में आप एक कॉलम बना लेंगे, और ट्रेंडी का कॉलम बना लेंगे। सीजनलिटी नो, और ट्रेंडी भी नो, ना सीजनल है ना ट्रेंडी है। फिर नीचे आ गए आप, यहाँ पे आपका आ गया वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में आपके पास जो है, अभी वैल्यू एडिशन वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, ये आगे की चीज़ें। हम आते हैं ब्रांड डोमिनेशन और प्रोडक्ट वेट। ब्रांड डोमिनेशन हम यहाँ से आके देख लेते हैं। ये सारे ब्रांड्स से क्यों आ गए, आपने देखना है इसमें कि भाई देयर शुड बी कंसिस्टेंट सेल्स अमंग ऑल द सेलर्स, ओनली टू ब्रांड और सेलर अमेजोन शुड नॉट बी हाईली डोमिनेट। दैट मीन्स कोई ऐसा ब्रांड ना हो जो अगर डोमिनेट करके बैठा हो, 2 से 3 दफ़ा आ रहा हो। यहाँ पे देखें कि 1-2 दफ़ा आ रही है, इतना चलता है। 3 या से ज़्यादा दफ़ा ना आ रहा हो, तो ये ब्रांड ब्रांड डोमिनेशन यहाँ पे ब्रांड के हिसाब से नहीं है। सेकेंडली हम रेवेन्यू के हिसाब से देख लेते हैं कि ब्रांड डोमिनेशन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई एक ब्रांड सारा रेवेन्यू लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें कि भाई एक ये है, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड रेवेन्यू कमा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 ब्रांड है जो कि प्रॉपर रेवेन्यू लेके जा रहे हैं। एवरेज में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स कमा रहे हैं। दैट मीन्स ना ब्रांड के नेम वाइज डोमिनेशन है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो 3 या 4 दफ़ा ज़्यादा टॉप 15 में आ रहा हो, और ना रेवेन्यू के वाइज डोमिनेशन ये भी है कि कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा हो और बाकी ब्रांड्स ना कमा रहे हैं रेवेन्यूज के मुकाबले। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं आती। और अमेजोन डोमिनेशन भी देख लेते हैं इसके अंदर आके। फुलफिलमेंट सब एफबीए कर रहे हैं यहाँ पे, अमेजोन बस 1 दफ़ा आ रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका क्राइटेरिया पूरा फुलफिल कर रहा है। अमेजोन 3 इससे ज़्यादा दफ़ा ना आ रहा हो। तो आपकी शीट में आए, ब्रांड डोमिनेशन, एक कॉलम बनाया, नो। अमेजोन डोमिनेशन, वो भी नहीं है। सबसे लास्ट चीज़ क्या है आपकी? प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट कैन 200 ग्राम टू 2 kg इफ़ यू वांट अ गुड मार्जिन। प्रोडक्ट वेट वैसे बेसिकली हम देखते क्यों है कि देखें, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट वेट होगा उतनी ज़्यादा आपकी एवरेज फीसेस लग जाएंगी। डेट मीन जब आप आगे इसकी सोर्सिंग करने जाएंगे तो आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि कम प्रोडक्ट्स वेट वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम फोकस करें। लेकिन इन केस
अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जिसका वेट ज़्यादा है, तो वो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे कि जब हम सोर्सिंग करते हैं, क्या उस वेट के ऊपर मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर मुझे ज़्यादा वेट पर भी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को कर लें। तो दिस इज़ नॉट अ प्राइमरी क्राइटेरिया टू रिजेक्ट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वेट भी आप देख लें यहाँ से आके, फिर प्रोडक्ट वेट आपका कम है ज़्यादा है। यहाँ पर प्रोडक्ट वेट पे आ गए, तो एलबीस में लिखा हुआ है, तो आपको केजीस में 2 kg होना चाहिए, तो लेट ऑलमोस्ट 4 LB बनता है वो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट वेट हैं, लेकिन एवरेज देखूँ तो 2-4 ही चल रहा है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट वेट भी आपका ओके है। तो इस तरीके से जो है आपने एक फाइल बना लेनी है। जितनी भी प्रोडक्ट्स आप रिसर्च कर रहे हैं, भले वो क्राइटेरिया पे है या नहीं है, आपने उसकी किस तरीके से फाइल बनानी है। और एक कॉलम मैं आपसे एडिशनल ऐड करवा रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि 2 कॉलम आपसे एडिशनल ऐड करवाऊंगा। वो ये है कि आपने यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। कॉलम ऐड करना है एक तो कैटेगरी का, कि कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं आप। सेकंड, आपने यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आपने यहाँ पे ऐड करना है रिजेक्शन, रिजेक्शन स्लैश पेंडिंग रीजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप पूरी प्रोडक्ट रिसर्च कर लें, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों रिजेक्ट की है या क्यों सेलेक्ट की है। उसके रीजन, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि ऑल क्राइटेरिया फॉल। लेट मी से मेरी प्रोडक्ट सेलेक्ट हुई है अच्छे क्राइटेरिया की वजह से। अगर यहाँ पे मेरा लेट्स सपोज रेटिंग ज़्यादा होती, रेटिंग कम होती है, रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो मैं लिख देता यहाँ पे कि भाई हाई रिव्यूज़। तो मुझे पता होता है कल को मैं 1 साल बाद भी इस चीट को देखूँ, मुझे पता होता है कि भाई इस दिन मैंने प्रोडक्ट की रिसर्च की थी, और इस टाइम पे जब मैंने प्रोडक्ट देखी थी तो उसमें ये इशू था जिस वजह से मैंने प्रोडक्ट छोड़ी थी या सेलेक्ट की थी। तो ये आपको बाद में काम आती है। हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट अभी क्राइटेरिया पे ना आ रही हो, कल को जब कोई क्लाइंट आए 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी, तो उस पर क्राइटेरिया पे आ रही हो। तो आपने हमेशा रीज़न ज़रूर लिखना है जब आप काम कर रहे हैं कि भाई क्यों छोड़ी है, क्यों रखी है। प्लस यहाँ पे एक और कॉलम बना दें, वो क्या है, डेट का, जिसमें आप बताएं कि भाई आपने किस दिन ये लट्स वो डेट डाल देता हम लोग, 18 जुलाई 2024। तो आपने डेट डालनी है यहाँ पे ये। तो आप इसमें बता दें कि भाई इस दिन मैंने प्रोडक्ट देखी थी। कल को जब आप क्लाइंट आता है 10 साल बाद भी आएगा, क्योंकि गूगल शीट बनी हुई है आपकी, तो यहाँ पे आपका आगे पता चल जाएगा कि भाई किस डेट को आपने प्रोडक्ट्स को देखा था। होपफुली ये पार्ट क्लियर होगा। किसी का कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से चीज़ों को देख ले वो। सेकंड चीज़, लेट्स सपोज अगर ये प्रोडक्ट मेरी क्राइटेरिया पे नहीं आती, तो मैं क्या करता, मैं इसको कॉपी करता, टूल्स में जाता, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता मैग्नेट के ऊपर। मैग्नेट आने में कॉपी किया मैंने, टूल्स, कीवर्ड, मार्केट सेलेक्ट की, गेट कीवर्ड्स कर दिया मैंने। गेट कीवर्ड्स के तो मेरे सामने देखें 2000 कीवर्ड्स आ गए। तो ये सारे प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं जो कि हम प्रोडक्ट रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले ब्लैक बॉक्स से आइडियाज़ निकाले थे, ये दूसरा तरीका है प्रोडक्ट के आइडियाज़ निकालने का। अब आप मैग्नेट पे गए, कोई रिजेक्शन वाला प्रोडक्ट है या कोई दिमाग में प्रोडक्ट आया, लेट्स सपोज रिस्ट। अब रिस्ट आपने कीवर्ड ला के यहाँ पर लिखा, तो इस जैसे बहुत सारे और कीवर्ड्स आ जाएंगे। सिंपली आपने यहाँ पे और आके जैसे योगा क्वेश्चन एक कीवर्ड आया, मैंने यहाँ पे आके सर्च वॉल्यूम देखा उसका, इस तरह हम देखते रहे सर्च वॉल्यूम। अगर वो मेरा अच्छा आता है, सिंपली जो है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके अमेजोन पे चला दूंगा, ये मेरी दूसरी प्रोडक्ट का आइडिया आ गया। उसको मैं फिर वैलिडेट करूंगा पूरे क्राइटेरिया पे शुरू से एक्सरे चला के कि भाई ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे आ रही है नहीं आ रही। तो ये सारे प्रोडक्ट के आइडियाज आ रहे हैं, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। जहाँ तक बात है कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स को देखने की, तो कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स के लिए आपने क्या किया, बग वीट प्रो लिख दिए यहाँ पे। इसी को कॉपी करेंगे दोबारा, फिल्टर कीवर्ड्स में आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च कर दिया आपने, ये आगे कीवर्ड सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट किया, हाई टू लो,
और इसको बार को आगे करना ताकि कंप्लीटिंग प्रोडक्ट शो हो जाए। उसको ऊपर कर दिया, आप देखें बकव्हीट पिलो सबसे पहला कीवर्ड आ गया ये। तो कंप्लीटिंग प्रोडक्ट 208 यहाँ पर भी दिखा रहा है, जो कि हमें 208 ब्लैक बॉक्स पर ऑटोमेटिक पहले दिखा चुका था। और अमेजोन पर जब हम जाएं तो यहाँ पर भी आपको 208 शो कर रहा था सेटिंग पीछे की तरफ। तो ये है एक प्रोडक्ट रिसर्च करने का बेसिक तरीका। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बेसिक प्रोडक्ट रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये पूरा क्राइटेरिया अभी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हम एडवांस वाली वीडियो में देखेंगे, एडवांस वाली चीज़ों में देखेंगे प्रोडक्ट को वैलिडेट करने का। अभी सिंपली आप लोगों ने बस इस तरीके से प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है जो कि बिल्कुल न्यू है। बेसिक जिन्होंने स्टार्ट किया अमेजोन का कोर्स या अमेजोन की ट्रेनिंग और प्रोडक्ट रिसर्च को समझना चाह रहे हैं, तो वो इन स्टेप्स को फॉलो करें। और उस पर काम करें आगे। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपने पूरे स्टेप्स देखे पीछे के, हमने किस तरीके से क्या क्या, किस किन जगहों पर जाके क्या क्या फिल्टर्स अप्लाई किए और किस नज़रिए से हमने प्रोडक्ट को वैलिडेशन की, प्रोडक्ट्स को देखा। तो इस स्टेप्स को आप फॉलो करें और जो इसमें असाइनमेंट और टास्क दिए गए उसको आप इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी और मजबूत होगी। देन हम इन फ्यूचर हम इसकी एडवांस प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट रिसर्च पर वीडियोस बनाएंगे, देखेंगे किस में एडवांस प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट वैलिडेशन होती है और रिसर्च होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।